क्या सोचते हैं कई बार इतना बड़ा, फिर 20 होती है, फिर कहाँ जाते हैं 1+2, फिर सोचते हैं अगले महीने से करूंगा। ऐसा ही होता है। उसका रीजन बताऊं मैं क्या होता है? एक्चुअल में हम अपने काम को कल पर टाल देते हैं। कल कभी आता है क्या? स्कूल में यही पढ़ाया गया था, कल कभी आता ही नहीं एक्चुअली। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। और हम कल के भरोसे बैठे हैं। आप ही नहीं, इस कैटेगरी में मैं भी थी। जब मैं एएस हुआ करती थी ना, जब मैं सुपरवाइजर हुआ करती थी, तो मैं अपने काम को कल पे डाल देती थी। कल से करूंगी, परसों से करूंगी, आज का पूरा दिन निकल गया। और ऐसे कर करके, ऐसे करते करते पूरा मंथ निकल जाता था, पता ही नहीं चलता था। मैं भी, हो सकता है आप लोगों के साथ में सेम सिचुएशन ऐसे चल रही हो, बट क्या लगता है, इसे अपडेट करना चाहिए, फिर सुधार करना चाहिए सिचुएशंस के अकॉर्डिंग। इस सिचुएशन में भाई मैनेजर बनने आए हैं, कामयाब होने आए हैं, अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव करने आए हैं, तभी तो हम बोलते हैं कोई ना कोई हमारा आइडल होता है, कोई ना कोई हमारे मेंटोर होते हैं। मुझे इनकी तरह बनना, मुझे इनकी तरह बनना। अगर उनकी तरह बनना है तो उनकी तरह सेक्रीफाइस भी करना पड़ेगा, कि उन्होंने अपने पास्ट में कितने ज्यादा सेक्रीफाइस करे होंगे। आप सभी ने स्टोरी सुनी होगी मैनेजर्स की, ठीक है? स्टोरी सुन सुनकर ना हम बड़े इमोशनल हो जाते थे। अच्छा ऐसा हुआ सर के साथ, इतने टफ टाइम से इतना स्ट्रगल सर ने किया, है ना? आप एक बार चेकआउट करें कि प्रेजेंट लाइफ उनकी कैसी चल रही है। अगर उन्होंने स्ट्रगल किया तो उस स्ट्रगल के बदले उनको क्या मिला है? जो रिसेंटली आप सभी की ड्रीम लाइफ है, आने वाले फ्यूचर की, वो प्रेजेंट टाइम में लोग अचीव करके बैठे हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? प्रेजेंटली जो स्ट्रगल वो कर रहे हैं उसको ना देखना पड़ेगा कि ठीक है सर तो मीटिंग करते हैं 3 देन फ्री, मैं भी यही करूंगा। नहीं, उन्होंने अपने पास्ट में कितना स्ट्रगल किया होगा। जब मैंने फर्स्ट टाइम 4cc करी थी ना, तो मैं ना बहुत एक तरीके से ना बहुत इंटरनली फियर था मेरे अंदर, मैं कैसे कर पाऊंगी। दिन निकल रहे थे ना, मेरे से नहीं होगा, मतलब एक फियर होता है ना अंदर से, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। आप सभी ने सोचा होगा अपने काम को, कभी हम कठिन समझते हैं ना, हार्ड, तो बहुत हार्ड लगना स्टार्ट हो जाता है वो में। और कभी कभी नहीं लगता कर लूंगा बहुत ईजी है, तो वो होना स्टार्ट हो जाता है। साइकोलॉजी इफेक्ट बोलता है कि अगर किसी भी चीज को आपने ठान लिया ना कि करना है, तो हो जाएगी। और किसी चीज को हमने हार्ड समझ लिया तो वो नहीं हो पाएगी, तो हमें इजी समझना पड़ेगा। बाकी हम बात करते हैं, आप सभी ने सुना होगा कि हमारे प्रोडक्ट हमारे बिजनेस की बैकबोन है। सुना है हम सभी ने। नाउ नेक्स्ट, 4cc हमारे बिजनेस की बैकबोन है। प्रोडक्ट के साथ में आगे अगर हम बात करें, आफ्टर 2cc 4cc हमारे बिजनेस की बैकबोन होती है। जितने भी इंसेंटिव हम देखते हैं, जितने भी आप इंसेंटिव चेक करोगे, कार प्लान, है ना, आगे हम चलते MR EMR, ठीक है, ग्लोबल रैली, ये जितने भी इंसेंटिव है, चेयरमैन बोनस, सारे के सारे अगर आप उठाकर इंसेंटिव चेक करोगे ना, ये स्टार्टिंग होती है 4cc से कहीं ना कहीं। तो हमें सबसे पहले क्या सीखना पड़ेगा? 4cc केजी में जाते थे ना स्कूल में, सबसे पहले टीचर हमें क्या सिखाता था? बैठना, उठना, बैठना, है ना, स्लेट पकड़ना सिखाना। देन उसके बाद में ABC से हमारी स्टार्टिंग होती थी। वैसे ही अपना बिजनेस है। अभी तो हमने 2cc करी, अभी तो हमने चेकआउट किया कि यस मैं इस बिजनेस को कर सकता हूँ, अभी तो हमने बिजनेस में बैठना सीखा है। नाउ नेक्स्ट, ABC सीखने के लिए हमें 4cc लाइक 4cc, ABC लाइक 4cc हमें सीखना पड़ेगा। 4cc क्या होती है? बिकॉज जितने भी इंसेंटिव है अपने बिजनेस के अंदर, उनकी स्टार्टिंग होती है 4cc से। अगर आप 4cc करना सीख गए, अगर आपने 4cc करना सीख लिया, तो आप इस बिजनेस के अंदर हर एक इंसेंटिव को अचीव भी कर सकते हो। सीखना चाहिए फिर। तो बहुत सारे नए पार्टनर्स भी हैं और ओल्ड भी हैं, तो नए के लिए बिल्कुल न्यू चीज होगी। तो मैं आप लोगों को क्लियर करके जाऊंगी कि 4cc क्या चीज होती है और आप कैसे कर सकते हैं। बट इससे पहले, सेशन स्टार्ट करने से पहले, मैं आप सभी लोगों से है ना एक स्लाइड शो करूंगी आप सभी के सामने। मैंने कम ही लोगों की उसके अंदर फोटोज है, बहुत सारे मेरे पास में पोस्टर्स थे, बट मैं आपको दिखा देती हूँ जो मेरे पास है ट्रेनिंग्स के अंदर। हाँ जी, एक फोटो दिखाती हूँ। एवरीथिंग इज पॉसिबल, ठीक है। ऐसा नहीं है कोई मैं आपको ऐसी चीज दिखा रही हूँ जो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है ठीक है मैथ से तो कैसे ही होगा, है ना, क्या लोगों ने भी किया था, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। ऊपर प्रियंका वीरवा, है ना, पायल मुंडोतिया, मनीषा, नेक्स्ट
अनिल, है ना, देख पा रहे हैं आप? चेकआउट करें आप निर्मल। इधर अगर हम आगे चलते हैं, नीलू, विष्णु, मीनू, ठीक है, और आरती जी, इतने सारे लोगों ने 4cc का बिजनेस, 5cc का बिजनेस, 6cc का बिजनेस, 8cc का बिजनेस, 9cc का बिजनेस और 10cc का बिजनेस लोग करके बैठे हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं ये चीज पॉसिबल तो है, ऐसा नहीं है कि हार्ड है, कर लेंगे। इन सब लोगों ने किया। हाँ, ये तो बहुत कम फोटोज, और भी मेरे पास में बहुत सारे अचीवर्स है जिन्होंने लास्ट टाइम 4cc का बिजनेस किया था, और आप सभी लोगों ने देखा भी होगा, कुछ लोग एंजॉय करने भी गए हैं, ठीक है, कुछ अगले महीने जाने वाले हैं। तो 4cc से ही हमारी स्टार्टिंग होती है, ठीक है। आगे मैं चलती हूँ आप लोगों के साथ, ठीक है। जो भी क्वेश्चंस हो आप प्लीज मुझे लास्ट में पुटअप करिएगा, आपको मैं हर एक चीज का आंसर देकर जाऊंगी। जस्ट वेट गाइस। ओके, तो आप सभी लोगों ने देख रहे हैं, ये हमारे सीएसएम सर है, कंट्री सेल्स मैनेजर। मैं फर्स्ट टाइम मैनेजर रिट्रीट पे गई थी ना, तब की मेरी फोटो है। तो मैं सर से नॉर्मल डिस्कशन कर रही थी, तो मैंने कहा सर मोस्ट ऑफ अगर बिजनेस को इजी बनाना है तो क्या करना पड़ेगा। उन्होंने पता है मुझे क्या बोला, 4cc सीखना पड़ेगा और 4cc सिखाना पड़ेगा। आपको भी यही करना है, 4cc खुद ने करनी है और 4cc अपनी टीम्स में सिखाना स्टार्ट कर देना है। अभी आप बिल्कुल न्यू लियो, बट आपने सीखना पड़ेगा, बिकॉज ये बिजनेस कॉपी पेस्ट का बिजनेस है। जो आप कर रहे हैं वही आपने अपने पार्टनर्स को सिखाना पड़ेगा। तो स्टार्टिंग कहाँ से करनी है हम सभी ने, अपनी 4cc के साथ में। जब हम बिल्कुल नए थे बिजनेस के अंदर, ठीक है, और हम जब नए नए बिजनेस में आए थे, तो हमने किसके ट्रेंड डे फर्स्ट से लेकर क्लोजिंग तक की हमने सेशन अटेंड करा। देन उसके बाद में हम अपने मेंटोर से पर्सनली मिले। उसके बाद में हमें इतना पता था कि यस मुझे 2cc करनी है, पता था आप सब लोगों को कि 2cc करूंगा और देन अपने बिजनेस को आगे ग्रो कर सकता हूँ। और मैं आप सबको बताऊं ना, जब तक हमारी 2cc नहीं हुई ना, तब तक हमारे माइंड के अंदर 2cc चलती थी। रात को सो तो 2cc, खाना खाओ तो 2cc, लोगों के पास बैठो तो 2cc, कहीं मन ही नहीं लग रहा था। ऐसा हुआ था? हाँ जी, ऐसा हुआ था आप लोगों के साथ? एक बार 2cc हो जाए, फिर देखना मैं अपने बिजनेस को कितना तगड़ा ग्रो कर सकता हूँ। इवन आपके साथ ही नहीं, सबके साथ ही ऐसा ही होता है। जो अपनी लाइफ को लेकर सीरियस है, जिसे कुछ करना है जिंदगी में, जिसे पता चल रहा है कि ये करने से ये होगा, तो वो बहुत सीरियस होता है कि करना है, बस मुझे करना है। इसके लिए मैं जितना ना मुझे हार्डवर्क करना ना, मैं कर लूंगा। जितना मुझे हार्डवर्क करना पड़ेगा मैं करूंगा, क्योंकि वो एक इंसेंटिव हमें दिख रहा था कि यहाँ से मैं अपने बिजनेस की स्टार्टिंग कर सकता हूँ। देन जैसे हमारा असिस्टेंट सुपरवाइजर हुआ ना, हम कंफर्ट में चले गए, कंफर्ट में चले जाते हैं हम। ऐसा होता है, मेरे साथ भी हुआ था। तो आपने कंफर्ट में नहीं जाना, हम सभी ने कंफर्ट के अंदर नहीं जाना है। हमारी स्टार्टिंग करनी है हमने वापस 4cc। अब आप सोच रहे होंगे जो नए पार्टनर्स है, 2cc तो करा था, 4cc भी सेल्फ आईडी से करनी पड़ेगी क्या, और इतनी डिटेलिंग करनी पड़ेगी क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं अभी आपको बताऊंगी सारे तरीके, है ना। वैसे आज मेरा डिटेलिंग का कोई पॉइंट नहीं है, बट ये भी थोड़ा सा हम इसमें ऐड कर देंगे। जब मैं बिजनेस में आई थी ना, तो मैंने सबसे पहले ना रिटेलिंग करना सीखी थी। प्रोडक्ट मेरे पास में आए, मैंने रिटेल कर दिया, है ना। जो जिन लोगों को रिक्वायरमेंट थी, घर घर में पेस्ट यूज होता है, मैंने पेस्ट यूज करवाया। हर घर में शैम्पू कंडीशनर होता है, मैंने वो सारी चीजें उनको यूज करवाई, क्योंकि अपने पास में कंपनी कॉम्बो में भी दे रही है, तो पर्सनल केयर की भी दे रही है, स्किन केयर के सारे प्रोडक्ट हमारी कंपनी सेंड कर रही है, कंपनी भेज रही है। तो हमने कुछ प्रोडक्ट को खुद को यूज करना है, कुछ को रिटेल करना है। देन नाउ नेक्स्ट आगे हमें क्या करना है, रिक्रूटमेंट करनी है। हमें अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है, बिकॉज अगर आप अकेले काम करोगे, वही चीज है, आप सभी ने जॉब और बिजनेस के अंदर सुना होगा कि 8 घंटे अगर हम वर्क करते हैं तो हमें सैलरी 8 घंटे की आती है, सुना है। और अगर हमारे पास में 10 पार्टनर्स भी काम कर रहे हैं और वो 2-2 घंटे का काम कर रहे हैं, तो हमारे कितने आवर्स हो गए, 20 आवर्स, और हमें इनकम कितने घंटे की आ रही है, 20 आवर्स की। ये बिजनेस है, और बिजनेस अकेले नहीं कर सकते, हमें टीम बनानी पड़ेगी, हमें टीम के साथ में करना पड़ेगा, हमें रिक्रूट करना पड़ेगा। सबसे बड़ा देश है सोशल मीडिया देश, और मेरे पास में 950 पार्टनर ट्रेनिंग में बैठे। मैं बताऊं ना, आप में से 500 पार्टनर है जो सोशल मीडिया के थ्रू बिजनेस में आए हैं। एक अपलाइंस को नहीं जानते, अपने सीनियर्स को फर्स्ट टाइम देखे होंगे, बस इंस्टाग्राम पे किसी की रील देखी होगी, किसी की प्रोफाइल पे आप विजिट करे होंगे, है ना, कईयों ने आपको मैसेज किया होगा, इसी तरीके से आपकी मुलाकात हुई थी।
मेरे पास में भी बहुत सारे पार्टनर्स है टीम से जिनसे मैं इंस्टाग्राम पे ही मिली थी, जो मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू ही जानना स्टार्ट हुए थे। तो आप में से बहुत सारे पार्टनर है। अब मुझे एक बात बताइए, इंस्टाग्राम पे इंडिया के हैं, ठीक है, तो सबसे की व्हाट इज फोर्स इज एक्टिव, इट इज एन बिजनेस बिल्डिंग डिसिप्लिन। इससे हमारा एम्पायर बिल्ड होता है और बिजनेस डिसिप्लिन हम यहाँ से सीखते हैं। क्योंकि हम जब एएस बनते हैं तो हमारे माइंड में क्वेश्चन चलता है कि मैं कैसे काम करूंगा और मेरे से कैसे होगा। तो थोड़ा सा एक टॉपिक मैं इसमें ऐड करूंगी, टू डू लिस्ट। हाँ जी, बनाते हैं आप सब लोग? कितने ऐसे पार्टनर हैं हमारे बीच में जो टू डू लिस्ट के साथ में अपने डे की स्टार्टिंग करते हैं? बहुत सारे हैं। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। जो नहीं बनाते हैं प्लीज बनाना स्टार्ट करें ताकि आपको पता चल सके। अभी नवजोत सर ने काफी अच्छे से क्लियर किया था लास्ट सेशन के अंदर कि आप लोगों के पास में ना, जैसे पर्सनल असिस्टेंट हम रख नहीं सकते, पीए 10-15 हजार लेगा वो भी रहने के लिए। तो अपने पास में डायरी तो है ना 150 से 200 की, उसमें हमने अपने सारी चीजें लिखनी है डे की, का आज का पूरा काम। और जैसे ही आपका वर्क होता है राइट का निशान लगाना स्टार्ट कर दो, जो काम नहीं किया उस पे रोंग लगा दो, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि एक्चुअल में आज मैंने पूरे दिन में क्या किया है, कितनी मैंने स्क्रॉलिंग करी है, कितना मैंने काम किया है। आप अपने टाइम को चेकआउट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे जाकर कि आपने एक दिन में इंस्टाग्राम को कितने हावर्स यूज किया। 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे हम यूज कर लेते हैं, है ना। ड्रग्स का नशे का नाम सुना है? उससे भी खतरनाक है इंस्टाग्राम का नशा, जहां से हम मूव ऑन ही नहीं कर पाते। याद है आपको? पता है आपको? एक रील देख ली ना, आधा घंटा कब निकल जाएगा उस एक रील के चक्कर में दूसरे भी इंटरेस्टेड आएगी, जो होती देखेंगे और देखेंगे देखेंगे और को और शेयर करेंगे, टाइम वेस्ट हुआ, है ना। और हमें पता ही नहीं चला, हम बोलते ना और 11 बज गए, है ना, वो 5 भी बज गए, मीटिंग्स भी हो गई, सर ने तो लिंक पे डाल दी, मैंने तो चेक ही नहीं किया, मेरे को तो डे फर्स्ट की ट्रेनिंग देनी थी टीम को, मेरे डाउनलाइंस थे, मैं क्या कर रहा था, कभी सोचा? इंस्टाग्राम चला रहा था, है ना। सीख ट्रेनिंग्स के अंदर अभी मैं भी ना 954 पार्टनर से 955, मैं आपको बताऊँ ना बहुत सारे इंस्टाग्राम पे हो रहे होंगे, मुझे पता, आई नो वेरी वेल, क्योंकि इन सारी चीजों से मैं भी निकली हुई हूँ। जब हम स्कूल में पढ़ते थे ना, टीचर साहब बोल देता था ये मत बोलना कि कॉपी कर पे भूल गया, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी करके गुजरे ऐसी चीजों से। तो अभी बहुत सारे पार्टनर जिनका फोकस आई नो दैट इंस्टाग्राम पे, चैट पे होगा। तो ये सारी चीजें कंफर्ट ही तो है, हम वो करते हैं जो हमें अच्छा लगता है। हमें बहुत अच्छा लगता है इंस्टाग्राम रीले देखना, सिंपल सी चीज है, सबको लगता है। और वो नशा ड्रग्स के नशे से भी ज्यादा खतरनाक है, हम वापस नहीं निकल सकते वहां से। अब हमें निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको अपने आप पे कंट्रोल करना पड़ेगा कि अगर मुझे कुछ करना है और अगर मुझे 4cc करनी है, 6cc करनी है, मुझे सुपरवाइजर करना है, एएम करना है, मैनेजर करना है, तो हमें वो सारी चीजों को साइड में रखना पड़ेगा, ठीक है। आगे हम चलते, और जिनको ये सब चीजें जो नहीं करते ना, मैं सच बताऊं ना, उनका बिजनेस भी देख लेना, अगर वो रियल फोकस के साथ में फॉरएवर कर रहे हैं तो। हाउ? थ्रू द पावर ऑफ 1cc। सबसे पहले हमें एक अच्छा यूजर बनना पड़ेगा। कोई ऐसा एएस है जो बिल्कुल प्रोडक्ट यूज ही नहीं करा? ऐसा तो क्या ही होगा। हाँ जी, है कोई? यूज करना स्टार्ट करो ताकि आप अपने बिजनेस को अपनी टीम के साथ में शेयर कर सको। इवन मेरी ट्रेनिंग्स होती है ना, हम मोस्ट ऑफ ऑल टेस्टिमनी शेयर करते हैं, ठीक है, कि बिल्कुल बहुत अच्छा शिवा बहुत अच्छा है ना, जो यूज करते हैं ना, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही बढ़िया है ना। जैसे आपने देखा होगा टेस्टिमनी हम सुनते हैं, जब मैं फॉरएवर में आई थी ना, तो मुझे टेस्टिमनी सुनाई 7-8 लड़कियां, जब वो स्टेज पे जाकर टेस्टिमनी सुना रही थी, मुझे बहुत ट्रस्ट हुआ कि हाँ, प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, क्योंकि बिजनेस करने के लिए प्रोडक्ट का होना जरूरी है, सिंपल सी चीज है। प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे, ठीक है, तो उनका हमें बेनिफिट भी नहीं पता लगेगा। अब मैं आपसे पूछूं कि एलोवेरा जेल का टेस्ट कैसा है, तो आप मुझे कैसा एक्सप्लेन करोगे? मैम, तीखा होगा, कड़वा होगा, ये होगा, मीठा होगा, खट्टा मीठा होगा ना, ये एक्सप्लेन करोगे ना।
क्योंकि आप श्योर ही नहीं हो, बट आपने यूज कर रखा है तो आप मुझे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दोगे कि मैम ऐसा टेस्ट है, ऐसा टेस्ट नेक्टर का, ऐसा पीच का है। बता पाओगे आप लोग मुझे? बिल्कुल आप मुझे बता पाओगे कि इसका टेस्ट ऐसा होता है, तो हमें यूज करना है। जैसे हमने यूज किया हम शेयर कर सकते हैं। मैं आपको बताती हूँ, मैं जब 2cc करी थी ना, तो आकाश ने मुझे सिखाया था कि आपके जो कस्टमर्स हैं वो आपके एक टाइम पे बेस्ट रिटेलर बन जाएंगे। मैं आपको सच बताऊं ना, मेरे हर महीने 15 से 20 हजार के प्रोडक्ट रिटेल हो जाते हैं, परमानेंट कस्टमर है। मैंने 2 दिन पहले जम्मू कश्मीर प्रोडक्ट भिजवाए हैं, जम्मू कश्मीर आरडीओ से। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात? तो एक बार मैं आपको एक चीज बताती हूँ, जो हमारे कस्टमर थे, अब मैं नहीं जानती वो कौन है, वो उनका इंट्रो मेरे साथ कैसे हुआ या मुझे कैसे जानते, नहीं। जब मैंने प्रोडक्ट को लोगों को शेयर किया, तो जब लोगों को रिजल्ट मिला ना, उन्होंने आगे शेयर करना स्टार्ट कर दिया। और जब उन्होंने यूज किया तो उन्होंने, अब हम करने लग गए आगे रिक्रूट। जैसे ही हम अपने बिजनेस को रिक्रूट करने लग गए, 2cc करने में मोस्ट ऑफ ऑल लोगों को प्रॉब्लम आती है। आवाज क्लियर नहीं है? वॉइस क्लियर आ रही है आप लोगों को मेरी? हरकेश जी, राहुल जी, आ रही है? ठीक है, जिनको नहीं आ रही वो नेटवर्क में बैठे हैं, ये अच्छा है, क्योंकि जिनको आ रही है उनको भी तो आ रही है। हाँ जी, कहाँ थे हम लोग? अपनी टीम्स को भी हमें सेम यही चीज सिखानी है। जब हमारे डायरेक्ट में कोई भी नॉर्मल्स है, वो तो उसे ट्रूसिस करेंगे तो हमें ट्रस्ट हो पाएगा, और अपनी टीम को हम ट्रस्ट दिला पाएंगे। सबसे पहले हमें यही करना है। ठीक है, कर लोगे? ये छोटे छोटे पॉइंट है जो, ये मानो कि यहीं से आपकी 4cc की स्टार्टिंग होगी। अब ऐसा नहीं कि मैम रिटेलिंग पे चले गए, ये कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। ठीक है जी, आगे हम चलते हैं। What is 4cc active? Anything that you buy under your FBID with minute value. Downlines when you sponsor someone as a new FBO, any purchase they make counts as your active case credit until they become heirs. चलो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। हाँ, जो मोस्ट ऑफ ऑल अभी ट्रिप चल रही है, जैसे 6cc पे चल रहा है, 8cc पे चल रहा है, 10cc पे चल रहा है, 12cc पे चल रहा है, रिवॉर्ड भी मिल रहे हैं। मैं बताती हूँ कैसे क्या कुछ करना होता है। आपने प्रोडक्ट को यूज किया, आपकी 2cc हो गई, आपको ट्रस्ट बिल्ड हुआ। सेम यही बिजनेस अपनी टीम में डुप्लीकेट करना है। आपने टू डू लिस्ट मैक करी, आपने अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट को अपडेट किया। अच्छा, ऐसा कोई है आपकी लाइफ में? बहुत सारे लोग ये बोलते हैं, मैं बिजनेस किसको बताऊंगा, है ना, कोई नहीं करेगा मेरे साथ में। ऐसा कौन कौन सोचता है? कोई नहीं करेगा, मुझे पता है कोई मेरे साथ में बिजनेस नहीं करेगा। सबके पास में किसी को रिक्वायरमेंट नहीं है। अब मैं एक चीज बताऊं, ऐसा कोई है जो पैसों की गड्डियां लेके घूमता, ऐसे गिराता हो रहा, 500 का यहाँ गिरा दिया, 2 नोट आगे जाके गिरा दिया, 3-4 आगे गिरा दिया, ऐसा कोई है आपके? भाई ऐसा कोई हो तो उसको रिक्वायरमेंट नहीं हो सकती। हाँ जी, ऐसा कोई हो मुझे भी बता दो, कोई हो तो। नहीं है ना? ऐसा कोई भी नहीं है ना? सबको नीड है ना, सबको रिक्वायरमेंट है ना। मैं आपको एक चीज बताऊं, आप अगर अंडर 18 को ही बोलोगे ना पैसा कमाना है, तो पता क्या बोलेगा? हाँ कैसे? रिक्वायरमेंट सबको है। मैं भी सोचती थी, नो डाउट। मैं तभी आपसे पूछ रही हूँ कि ऐसा कहीं आपके माइंड में तो नहीं चलता? मुझे पता है चलता है, मैं किसको बताऊंगा। मेरे साथ में पता है, जब से सोशल मीडिया आया ना, मेरे साथ में पता है क्या होता है? पहले मैं कामयाब होंगी, फिर मामा के लड़के को बताऊंगी, फिर मामा का लड़का मेरे इंस्टाग्राम पे ऐड होता है और मेरी प्रोफाइल पे विजिट करके देखता है, तू फॉरएवर कर रही है? मैंने कहा हाँ, मैं भी कर रहा हूँ, मैं भी एएस हूँ, है ना। मैंने कहा अच्छा, कब से कर रहे हो, कितना टाइम हो गया? इतना टाइम हो गया सर के साथ में काम कर रहा हूँ। मैंने कहा चलो बहुत बढ़िया, अच्छे से करो। फिर मैं सोची मैं तो इसको कामयाब होकर बताती कि तू भी इनवाइट करते, तू भी आजा बिजनेस कर ले। ऐसा होता है, हम बिजनेस नहीं बताते, हम लोगों को प्रीजर्स करना स्टार्ट कर देते हैं। प्रीजर्स करना बंद करें। सबको रिक्वायरमेंट है, सबको फॉरएवर ऑफर करनी। आपका काम है बताना, सिंपल सी चीज है। उसका करना ना करना उसका काम है, आपने बताना है। प्रीजर्स नहीं करना हमने किसी भी पर्सन को। तो टू डू लिस्ट में जब भी नाम लिखो ना, जब आप कॉन्टेक्ट लिस्ट अपडेट करो, जरूर श्योरिटी होनी चाहिए कि आज इनविटेशन करूंगा ना, इन सबको करूंगा, आज 8-10 को फोन करूंगा, चाहे कितना ही क्लोज हो, चाहे कितना ही दूर से हो। ठीक है, हमें कभी भी प्रीजर्स नहीं करना, सिंपल सी चीज। मेरे अपलाइन ने मुझे प्रीजर्स किया था। ठीक है, आकाश से पता क्या बोलते हैं? ये नहीं करेगी, आज बिजनेस में मैनेजर हूँ। ठीक है, प्रीजर्स नहीं कर सकते हम कभी भी किसी को। ठीक है, हम प्रीजर्व करते हैं, सबसे बड़ी गलती होती है, सबसे बड़ी कमियां भी हमारी यही है। मैं भी बहुत करती थी, बंद कर दिया प्रीजर्व करना।
और जब से ब्रिजेस करना बंद किया ना, 2020 की बात है, तब से 4cc करती आ रही हूँ। 2024 चल रहा है, मास्टरी कर लो इस चीज के अंदर। 4cc यानी कि बस कर लूंगा, हो जाएगी। 4cc करने से टीम बनती है, 2 डाउनलाइंस आते, 2 लोगों को हम स्पॉन्सर करते हैं, चेक बनता है ना, 12 से 15 हजार की इनकम आती है। आज अगर हम मार्केट की बात करें ना, बहुत टफ है, बहुत टफ है। नौकरियां नहीं मिल पाती लोगों को, 7, 8, 10, 15 हजार की नौकरी, 12 घंटे काम करना पड़ता है, बॉस की और अलग से सुननी पड़ती है। ट्रिप भी मिलता है, मुझे मैसेज आया, बिल्कुल ट्रिप भी मिलता है। 6cc कर ली, आपको ट्रिप मिल गया। 8cc कर ली, आपको रिवॉर्ड और ट्रिप दोनों मिल गए। सारी चीजें हम यहाँ से अचीव कर सकते हैं, करनी चाहिए ना फिर। OnePlus 4, OnePlus जैसे अभी मैंने बताया 8cc लोग कर रहे हैं, OnePlus 10 लोग कर रहे हैं। Who hates 4cc kids now? अब तो बच्चे भी बोल रहे हैं 4cc करो, ठीक है, 4cc से स्टार्टिंग करो अपने बिजनेस। बच्चे भी जानते हैं इसको कि 4cc क्या होती है, राइट। आगे हम चलते हैं। पर्सन हु डिजाइन 4cc, जानते हो आप सब लोग, बहुत ही हम्बल पर्सन है, ठीक है, कंट्री के ऑनर मिस्टर एक्समॉन। पूरे दिन में मार्केटिंग प्लान में लोग इनको करोड़ों बार याद करते हैं, ठीक है। अच्छा, इन्होंने भी बोल दिया कि 4cc करो, 4cc से स्टार्टिंग करो अपने बिजनेस की, ताकि आप फॉरएवर के हर एक इंसेंटिव को अचीव करो। करनी चाहिए अब तो। चलो पूर्णिमा मैम बोल रहे हैं मैं अगले महीने से देखूंगा, मैम ही तो बोल रहे हैं, चलो देख लूंगा। अब तो रेक्स सर भी बोल रहे हैं 4cc करो, कंट्री सेल्स मैनेजर बोल रहे हैं 4cc करो, यहीं से अपने बिजनेस की स्टार्टिंग करूं। 4cc इज लाइक द ABC ऑफ फॉरएवर। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड दिस यू विल फेल एंड क्विट विद इन 3 मंथ। मैं आपको एक चीज बताऊं, जो लोग सीखते नहीं है ना, जो लोग कल पे टाल देते अपने काम को, वो विद इन 3 मंथ में क्विट कर जाते हैं। आप लोगों ने सुना होगा ना कि मेरे मामा जी के लड़के ने भी फॉरएवर करी थी, वो होते हैं वो जो ना सीखते हैं, जो अपने काम को कल पे टाल देते हैं। हमने वैसा नहीं बनना, हमने अपने वर्क को कल पे नहीं टालना, हमें आज से ही करना है और यही टारगेट लेकर चलना है कि कर लूंगा मैं। आज डे फर्स्ट होगा, आज मेरे पार्टनर्स को बिठाऊंगा, सिंपल सी चीज है। लीडरशिप बोनस, मैनेजर रिट्रीट, कार प्लान, ईगल मैनेजर रिट्रीट, ग्लोबल रिलियंट चेयरमैन बोनस, जितने भी इंसेंटिव आते हैं फॉरएवर के, जितने भी इंसेंटिव है, उन सबके स्टार्टिंग 4cc से होती है। कोई सा इंसेंटिव ले लो आप, कोई सा ही इंसेंटिव ले लो, 4cc से स्टार्टिंग होती है। और हमें पूरे टू डू लिस्ट बना ली, अपनी कॉन्टेक्ट लिस्ट को अपडेट करते रहना है, माउथ पब्लिसिटी से, इंस्टाग्राम से, लीड से, प्रमोशन से, पेड प्रमोशन भी आप करवा सकते हो। बहुत सारे रास्ते, बहुत सारे, 1000 रास्ते हैं, 1000। समझ में आ रहा है? हमें सिर्फ एक्शन लेना है। एक डाउनलाइन है मेरी, वो डायरेक्ट में, मैंने उससे पूछा, वो बहुत अच्छा बिजनेस करती है, मैंने उससे पूछा कि तुम काम कैसे करते हो, वो पता मुझे क्या बोल रही थी, उसके हर मंथ 4cc होती है, कहती मैं दिन में 300 कॉलिंग करती हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि मेरे तो पूरे फोन में 300 कॉलिंग है, दूसरे दिन क्या करूंगा, एक दिन कर लूंगा, ऐसा क्वेश्चन है किसी के? अब पता है, मैंने उससे पूछा कि कैसे, तुम कैसे करते हो, तो उन्होंने बताया मुझे, जैसे मैम मेरे काफी सारे पर्सन्स है, काफी सारे फ्रेंड्स है। कई बार क्या होता है ना, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो नहीं करते हैं, हमें तो नहीं करना होते ना, मैं उनसे स्टेटस लगवा देती हूँ, वुमेन्स एम्पावरमेंट को लेकर लगवा देती हूँ, यूथ कोलैबोरेशन को लेकर लगवा देती हूँ, पार्ट टाइम वर्क को लेकर लगा देती हूँ, स्टूडेंट की हेल्प को लेकर लगा देती हूँ, जहां से मुझे काफी सारी लीड्स आती है। इसके अलावा मैं इंस्टाग्राम से ऑर्गेनिक लीड आती है मेरे साथ में, हमारे पास आगे जैसे कॉन्टेक्ट करते लोग, उनसे कर लेती हूँ, या फिर रील्स देखती हूँ तो काफी सारी रीलों में काफी लोग कमेंट्स करते हैं, तो उनके प्रोफाइल पे विजिट करती हूँ। काफी एक लड़की है, वो बहुत अच्छे से करती है, वो मुझे बता रही थी मैम, सैड रील्स होती है ना, उसमें मोस्ट ऑफ ऑल ना दुखी लोग ना बड़े कमेंट करते हैं। अच्छा, ऐसा मेरे साथ में भी हुआ, ब्रेकअप तो मेरा भी हुआ है ना, ऐसा होता है, ब्रेकअप को लेकर रील आ गई ना, उसके कमेंट देखना, है ना। फिर पता है वो क्या बोलती, कहती मतलब कुछ नहीं करती, उनको सांत्वना देती हूँ कि कोई बात नहीं है, टेंशन मत लो, यही थोड़ी लाइफ है, अभी तो बहुत कुछ करना है लाइफ में। तो दिलासा जब हम किसी को देते हैं ना, तो उसको एक उम्मीद बनती है, यार सही तो बोल रहा है यार, मेरे को भी कुछ करना चाहिए, वो ऐसे कर लेती है, तो मेरी फोर्सेस हो जाती है, कर लेती हूँ मैं भी। तो हजारों तरीके हैं सोशल मीडिया पे, अपने आप को अपडेट करने की जरूरत है, हमारी प्रोफाइल वेरी अट्रैक्टिव लगनी चाहिए,
है ना। अब हमने प्राइवेट अकाउंट बना रखा है, मैसेज कर रहे हैं, तो सिंपल सी चीज है, जब आप किसी को मैसेज करोगे, चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज, सबसे पहले फ्रंट पर्सन आपकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर विजिट करेगा, वही आपकी प्राइवेट है। तो अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल को पब्लिक रखो, ठीक है, और बिजनेस अकाउंट बनाओ। प्रोफाइल बहुत अच्छी होनी चाहिए आपकी, ऐसा नहीं इधर जिमने में जा रहे, इधर खा रहे, इधर फोटोज लगा रखी, डीपी वही है जिमने वाली, पीछे लोग जिम रहे हैं, आगे हम फोटोज क्लिक करके डीपी लगा रखे। आपकी प्रोफाइल बहुत अट्रैक्टिव होनी चाहिए, जिसको देख के ही लग जाए प्रोफाइल को कि ये तो कुछ करते तो है। बस यही क्वेश्चन आए, ये ना बोले कि क्यों मैसेज किया, एक ही चीज बोले कि क्या करते हो। ठीक है, प्रोफाइल बहुत अच्छी होनी चाहिए आप लोगों की। समझ में आया? हाँ जी, बिजनेस प्रोफाइल अलग बना लो, जो पर्सनल अकाउंट वो अलग बना लो आप लोग, ऐसे आप कर सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं अपने। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, सबने मैनेजर रिट्रीट भी करनी है, ईगल मैनेजर रिट्रीट करनी है, ग्लोबल रैली करनी है, लीडरशिप बोनस, सारी चीजें, सारे इंसेंटिव हम सभी ने अचीव करने, तो हमें फोर्सेस से सीखनी है। बिजनेस डिसिप्लिन अनुशासन सिखाता है हमें फोर्सेस से। अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको एक चीज बोली थी, ये बिजनेस डुप्लीकेशन का बिजनेस है। आप जो कर रहे हैं वही आपने अपने टीम्स को सिखाना है, जो आप कर रहे हैं वो आपने अपने पार्टनर्स को सिखाना है, सिंपल सी चीज है। आपने फोर्सेस करी, अपनी टीम में फोर्सेस सिखा दो। ठीक है, जैसे कि आप लोगों क्या होता है, हमने स्टार्टिंग करी, फोर्सेस से हमने करी, अब हमारे कोई भी एएस बन रहा है, सिंपल सी चीज है, उसको भी हमें क्या सिखाना है कि फोर्सेस करने से ये होता है। अब इसमें सारी चीजें आ गई, टू डू लिस्ट आ गई, पहले स्टार्टिंग टू डू लिस्ट के साथ में करनी है, अधूरा नहीं है कि फोर्स इसे कर लूंगा, ऐसे ही कॉल पे कॉल कर लिया, 8-10 नंबर आए, कुछ याद नहीं है, डे 1 भेज दिया, एनरोलमेंट निकाले, फ्री कर दिया, नहीं। आपका काम होना चाहिए टू डू लिस्ट के साथ में जेन्युइनली काम करना है, सिस्टम के साथ में टू डू लिस्ट बनाओ, पूरे दिन उस पर काम करना स्टार्ट कर दो, 15 ऐसे पॉइंट लिख दो उसमें जो पूरे दिन को बिजी कर दे, जो जो फुल टाइम फॉर एवर कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, और उस पे काम करना स्टार्ट कर दो। शाम को लग रहा है कि मैंने आज 50 कॉलिंग करनी थी, मैं तो 30 करा, सेकेंड डे पे डाल दो 20 कॉलिंग कल करूंगा प्लस 50 वन मोर 8, 50 तो दूसरे दिन के है ना, 20 और 8 करके कितने हो गए 70। आप पे प्रेशर पड़ेगा, आप 10 बार काम करेंगे, अलार्म भर लो। ठीक है, अगर आप भूल रहे हो कि मैं डे फर्स्ट की क्लास कितने बजे होती है, मैं भूल जाता हूँ, अलार्म डाल लो, मैं आज 3 बजे अपने डायरेक्ट पर्सन को गाइड करूंगा अबाउट प्रोडक्ट, तो आप अलार्म डाल लो, आपको याद आ जाएगा कि 3 बजे आपने क्या काम करना है। जो ऑफिस नहीं जाते हैं, जो घर से ही फॉरएवर कर रहे हैं, डिस्टरबेंस होता है, नो, पता ही नहीं चल पाता, भूल जाते हैं, आईपीएल चल रही होती है इधर, हम भूल जाते हैं, और क्रिकेट देख रहे थे, मैं तो भूल ही गया। तो हर चीज का ना टाइम मैनेज करके चलो, कर लोगे, बिजनेस करना बंद कर दो, फोर्स इट्स नॉट ए बिग डील। हम बड़ा सोचते, हम बड़ा लेकर चलते, हो जाएगी, कोई इश्यू वाली बात नहीं है, और आप कर लोगे 101% है, बिकॉज मैं एक ही चीज बोली थी, करने वालों अपने काम को जो आसान समझ लेता है, इजी है, हो जाती है, ये सब देख लो, मैंने प्रॉमिस किया था ना आपसे, मैं करूंगी 10 से बोली थी मैं आपको, चलो 10 नहीं हुई बट 9 तो हो गई। हाँ जी, और टीम में 12 से 15 लोग हैं जिन्होंने टीम में भी क्वालिफाई किया, उनकी भी करवा दी, 6 सीसी 4 सीसी 6 सीसी भी टीम करी। ठीक है, और भी बहुत सारे पार्टनर हैं जिन्होंने किया, तो कर सकते हैं ना। वंस मोर मैं आपको सबकी शक्लें दिखाती हूँ, देख रहे हो आप लोग, सब आपकी तरह, किसी के 4-5 कान नहीं है ना, 3-4 वही 3-4 आंखें हो, पीछे से पीछे वाली आंखों से भी दिख रहा हो, 4-5 हाथ हो, जो चारों हाथों से फोन चला रहे हो, ऐसा नहीं है ना, आपकी तरह ही है। ये कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते, कर सकते हैं, ये भी मीटिंग में ही होंगे मोस्ट ऑफ ऑल, जहां तक मुझे लगता है, तो सब चीजें पॉसिबल है, और मैं लिख के दूं, ये इस महीने भी कर लेंगे। चस्का नाम सुना है, 4 सीसी का चस्का लगा लो, ताकि अकाउंट में पैसे की कमी ना हो, दूसरों से मांगने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि तू दे दे,
वेरी गुड आरती सोलंकी जी, 3cc तो कर ली इस मंथ, क्या बात है, बहुत ही अच्छा। मैंने ग्रुप में देखा एक पर्सन थे जिन्होंने 6cc का बिजनेस 7 तारीख से पहले कर लिया, और कल भी मैंने देखा था 6cc इनडायरेक्ट 11 तारीख तक उन्होंने 6cc कर लिया। अभी मैंने इसमें भी लगाया आई थिंक पोस्टर। अनिल जी डन, मैंने कर ली 4cc। भूमि जी बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा। अब सोच के देखो लोग कर रहे हैं, चस्का पैसे का लगा रखा है। 4cc करोगे, 4cc का लगाओ पैसा तो ऑटोमेटिक ही आएगा। मैं भी कर लूंगा, आई नो आप सब कर लोगे, कोई बड़ी चीज नहीं है। 4cc कर लो और सीख जाओ, अपनी टीम में करवाना सीख जाओ, यही सेम चीज है। 500 पॉइंट डन, गुड लोकेश प्रजापत, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा, हो जाएगी। हाँ कोई बड़ी चीज नहीं है। और आप सभी लोगों के सीनियर्स ने ट्रिप भी रख रखा होगा ना, सुना है आप लोगों ने, 8cc पे 6cc पे क्वालिफाई करो, बहुत ही मजा आएगा। सच बताऊं ना, किसी भी कंडीशन में मिस मत करना ट्रिप को, टीम फायर के सिंगल ट्रिप को मिस नहीं करना। मेरा तो आज तक का रिकॉर्ड है, आज तक का फॉरएवर ज्वाइन करने के बाद में सारे ट्रिप क्वालिफाई हो, सारे ट्रिप। मैं सच बताऊं बहुत मजा आएगा, क्वालिफाई करो, ठीक है। ये करना सीख गई ना, मैनेजर कब हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा, पता ही नहीं चलेगा कब मैनेजर बन जाओगे। जब मेरा मैनेजर हुआ था ना, मुझे पता ही नहीं चला था। एक ही चीज है, जब हम लेवल्स के पीछे भागते ना लेवल मिलता है ना 4cc हो पाती है। तो सबसे पहले 4cc करनी है, सिस्टम से चलना है, सेम बिजनेस अपनी टीम को सिखाना है। आपने रेगुलर 5 मंथ तक 4cc कर ली, कितने पार्टनर हो गए भाई आपकी, कितने ईयर्स हो गए आपके डायरेक्ट में पता आपको? 5 मंथ तक अगर हमने 4cc कर ली ना, तो आप एक मंथ में आपके डाउन में 2 AS बन रहे हैं। 5 मंथ में कितने हो गए? 10 असिस्टेंट सुपरवाइजर हो गए, और 10 असिस्टेंट सुपरवाइजर को 4cc करना सिखा दिया। यही तो बोला मैंने, डुप्लीकेशन का बिजनेस है। 10 पार्टनर 4cc का बिजनेस कर रहे हैं, कितने सीसी हो गए? 40cc, 40cc इंटू 4 मंथ, आगे 160cc। क्या बन गए आप? मैनेजर। समझ में आया? पता चला आपको? नहीं पता चला, बस आपने फोकस करना है 4cc पे, सीखने पे और अपनी टीम को सिखाने के ऊपर। यही बिजनेस है, कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। और मैं आपको बताऊं ना, अभी हमारे पास में 18 डेज है, पूरे 18 डेज है। 18 डेज में हम काम करते हैं 15 अगर हमने DM करे इंस्टाग्राम पे, हमने पेड प्रमोशन करवाया, हमने लीड्स बाय करी, हम कॉलिंग्स कर रहे हैं, तो मैं आपको बताऊं इतना तगड़ा हम अपने बिजनेस को बूस्टअप पे ले जा सकते हैं, पता ही नहीं चलेगा। तो थोड़ा सा ना सीरियस होकर काम करो। मैं जहां तक मेरा माना, ऑर्गेनिक लीड हो गई बहुत अच्छी है। माउथ पब्लिसिटी जो ऑफलाइन कर रहे हैं, माउथ पब्लिसिटी से करो। बाकी देखो ना, माउथ पब्लिसिटी हमें जब हम करते हैं थोड़ा हार्ड वर्क लगता है कि इतना मैं कैसे करूंगा, मेरे से तो नहीं होगा, है ना, जोर सा आता है हमें ना, क्योंकि हमने स्मार्ट वर्क करना सीख लिया ना, तो हार्ड वर्क तो रास ही नहीं आता। मैं करती हूँ, मैं तो आज भी करती हूँ ना। मैं सच बताऊं ना, अगर माउथ पब्लिसिटी की अगर मैं बात करूँ ना, 10 में से 8 का रेशियो है। आपने अपनी स्किल को इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। कॉलिंग सब करते हैं, लीड सबके पास होती है, कॉलिंग सब करते हैं। रिजल्ट पे आपकी स्किल्स पे डिपेंड करता है कि आप कितना रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो सबसे पहले खुद की स्किल्स को इम्प्रूव करो, कॉलिंग्स के ऊपर, है ना। फॉरएवर कभी आपने कॉल किया हो, फॉरएवर को बात हुई होगी आपकी, है ना, वहाँ के स्टाफ से, है ना, लगा होगा ना कि मैं किन से बात कर रहा हूँ, बड़ा बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। तो जब आप किसी भी पर्सन, हाँ क्या काम है, कौन, तो कुछ कई बार क्या होता है, ऐसे भी लोग होते हैं, तो आपकी वॉइस से और आपकी स्किल्स इतनी अच्छी होनी चाहिए कि जस्ट डाउन, यस किन से बात हो रही है, इतने प्रोफेशनल आपके वर्ड्स होने चाहिए, ठीक है। हाँ मैं एनरोलमेंट, बिल्कुल मैं एनरोलमेंट निकालती हूँ, ठीक है। जहाँ सर बोलते ना, दिनेश सर की वर्डिंग है, जहाँ डर लगता है वहाँ मन भी लगता है, तो कोई इशू नहीं। 198 लगता है ना, बड़े फोकस के साथ में डे फर्स्ट होता है, डे फर्स्ट अटेंड करता है। बाकी कुछ क्वेश्चंस हो तो पूछ लीजिए आप लोग।
मैं टीम्स के पास में हम बैठे हैं, बस 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 मैं एक एक का रिप्लाई दूंगी। मैं ना, मुझे एक्चुअली इतने मैसेज आए, मैं पढ़ ही नहीं पा रही। वेट, मैं आपको बताती हूँ। सिंपल सी चीज है, किसी एक लीडर क्या होता है, बॉस और लीडर में फर्क क्या होता है? लीडर आदेश देता, सॉरी बॉस ऑर्डर देता है, ये करना है, ये काम ऐसे ऐसे होगा, इसको करना है, वो फ्री हो जाता है। एक लीडर क्या होता है? उस काम को करके दिखाता है। आप क्या हो, बॉस हो कि फॉरएवर में लीडर हो? हाँ जी, बॉस हो या लीडर हो अपने बिजनेस के अंदर? लीडर हो ना आप, अपने काम को करके दिखाओ। आप, मैं इनरोलमेंट निकालती हूँ ना, मैं वो भी बताती हूँ डाउनलाइंस को, ऐसे इनरोलमेंट निकाली जाती है। मैं कॉलिंग करके बताती हूँ, उनके पर्सन से 5 लोगों से मैं कॉलिंग पे बात करूंगी, तो मैं जब उनको इनवाइट करती हूँ ना उसके पर्सन को, मैं उसको बोलती हूँ रिकॉर्डिंग कर ले, घर जाकर 20 बार सुनना है। इसके अलावा जब मैं प्रेजेंटेशन दिखाती हूँ ना, डाउनलाइंस को बोलती हूँ, ऐसे उसको भी बिठाती हूँ, बैठ, ऐसे ऐसे प्रेजेंटेशन शो करवाई जाती है, ऐसे प्लान दिखाया जाता है, रिकॉर्डिंग कर लेता है, फिर वो घर जाके सुनेगा, फिर वो खुद प्लान करना सीखेगा। तो किसी भी चीज को ना टालो मत हो कि तू कर लेना, करके दिखाओ, वो कर लेगा। सिखाओ अपनी टीम को। इवन जब मैंने काम की स्टार्टिंग करी थी तो मैं फील्ड वर्क करती थी, उस टाइम पे मैं अपनी टीम को सिखाती थी, ऐसे इनवाइट करना होता है, ऐसे पंपलेटिंग देते हैं। जितने ऑब्जेक्शंस मेरे पास आते थे तो मैं उनको बोलती थी ये तुम्हारे पास भी आएंगे, लोग मना करेंगे, लोग कल पे टाल देंगे, तुम्हारे पास भी होगा। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। रिटेलिंग की कभी मेरी मीटिंग होगी ना, ट्रेनिंग होगी ना, तब उसमें मैं बहुत अच्छे से खोल के बताऊंगी, अभी एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी, ठीक है? हाउ मच प्लान्स फॉर क्वालिफाई फॉर सीसी? वो अभी मैंने एक वर्डिंग बोली थी कि जस्ट डिपेंड ऑन योर स्किल्स, वो आपकी स्किल्स पे डिपेंड करता है। बाकी मोस्ट ऑफ ऑल आपके 20 प्लान्स तो होने ही चाहिए अगर आपने फोर्स से करनी है तो। मैंने लास्ट मंथ करे थे 12 प्लान, ठीक है, तो मेरी 9 सीसी हो गई थी, ठीक है। बाकी और कोई क्वेश्चन आपका? नहीं, मैसेज आए, मैं पढ़ ही नहीं पा रही सही से। ठीक है, बाकी मुझे मैसेज आया, आप कहाँ से हो? मैं अजमेर से हूँ। हाँ, थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देती हूँ 4 सीसी को। मैक्सिमम से मैक्सिमम इनविटेशन करने हैं अपने को, टू डू लिस्ट बनानी है, पूरे दिन सुबह 8 बजे से लेकर शाम तक का शेड्यूल फिक्स होना चाहिए 8 o'clock तक का, कि इतने इतने मीटिंग्स अटेंड करूंगा, टीम को ये मीटिंग्स अटेंड करवाऊंगा। इनविटेशन करने से कभी घबराना नहीं, पूरे दिन का शेड्यूल बनाकर चलना है ना। और हाँ, कंफर्ट में नहीं जाना, इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना। कंफर्ट जोन में गए तो आपको भी पता है। रिटेलिंग एक पॉइंट से, इस पे हम ट्रेनिंग करेंगे। हाँ बिल्कुल, मैं टोंक जिले से हूँ, बट अगर मैं फॉरएवर की बात करूँ तो मैं शुरू से अजमेर ही हूँ। लीड्स नहीं है तो आप अपने सीनियर से कॉन्टैक्ट करें कि मैं कैसे लीड्स ले सकता हूँ, और आज ही करें, ठीक है। अरे बहुत इंस्टाग्राम पे लीड्स नहीं भी ले रहे हो ना, तो डीएम्स करना स्टार्ट कर दो, वहां से आपको काफी लीड्स मिल जाएगी, ठीक है। बाकी फोकस करो अपने वर्क के ऊपर, 4 सीसी करने के ऊपर, कोई बड़ी चीज नहीं है। और सबसे बड़ी चीज है, टीम फायर ने इतना बढ़िया सिस्टम, मैंने लास्ट में 9 सीसी करी थी ना, मैं आपको बताऊं ना, मैंने मेरे डाउनलाइंस को मैंने प्लान नहीं दिखाया। डे फर्स्ट की क्लास होती थी मैन का लिंक के लिए, है ना, और आगे से फोन करते थे, अर्जेंसी क्रिएट कर देती थी, आगे से बोलते थे मैम 7 o'clock का टाइम हो गया, मैम लिंक चाहिए, है ना। उसके बाद में पूरा देखते थे और क्वेश्चंस भी करती थी। आज की ट्रेनिंग में काफी सारी चीजें सीखते थे ना, मैं उनसे मैं पूछूंगी आपसे, अगर मुझे 5 डेज तक लगेगा, आप बहुत सीरियस हो, तो मैं आपका रजिस्ट्रेशन करके आगे बताऊंगी, अदरवाइज आपको मैं यही ड्रॉप करवा दूंगी। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है। लीड्स नहीं मिलती है, अपलाइन से कॉन्टैक्ट करें, वो प्रोवाइड करवा देंगे, मैनेजर प्रोवाइड करवा देंगे आपके। कर लोगे? हाँ जी। बाकी और कोई क्वेश्चन आपके? मुझे इतने सारे मैसेज आ रहे, मैं देख नहीं पा रही प्रॉपर तरीके से।